बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त और आपकी अपनी आशा। मुझे कहते हैं जिया राइट्स। आप सुन रहे हैं मुझे लाइव फ्रॉम यूएई, दिल की बात जिया के साथ में। ज़िंदगी हमें बहुत 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 सारे खूबसूरत प्यारे लोगों से मिलवाती है, लेकिन उस ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, बहुत गम, बहुत अज़ियतें, बहुत आजमाइशें भी होती हैं। उन आजमाइशों से पूरा उतर जाने को ही इंसान कहते हैं। सब्र में जब हम रहते हैं तो हम एक कामयाब इंसान कहलाते हैं। इन तकलीफ़ों से दूर हट के हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बेशक बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से मुझे लगता है कि एक शायरी है। शायरी के ज़रिए हम अपने चाहने वालों को लफ्ज़ों में खूबसूरती, अपने जज्बात ऐड करके अपने दिल की बात बता सकते हैं और उनको अपने करीब भी ला सकते हैं। पता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात कह देना सिंपल सी बात है ना। इसी बात को खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान करके जब अपने महबूब को अपने दिल का हाल बताएंगे ना, तो वह अपने आप को दुनिया से हटकर समझेगा और महसूस करेगा। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही प्यारी आवाज़ की मालिक, बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, बहुत ही रिस्पेक्टेड, पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन शायरा, शायर मगरिब, शायर मशरिक। क्योंकि हमारे शायर मगरिब तो जो हमारे मगरिब में रहते हैं, ये शायर मशरिक हैं, बाहर रहती हैं, अब्रॉड रहती हैं। अब्रॉड की जगहों पर भी जब ऐसे शौक को रखा जाता है ना जिंदा, शायरी जैसे शौक, तो बहुत खूबसूरत लगता है। यस, शी इज़ अनडाउटेडली बहुत प्यारी, खूबसूरत। विदाउट किसी डिले किए सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, हानिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़िया जी, मैनी थैंक्स, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती। आपने मुझे बहुत इज़्ज़त अफजाई दी, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं सबको बहुत बहुत वेलकम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हानिया, यू डिज़र्व मोर देन दिस, यू डिज़र्व अ लॉट। और कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। ब्रोकन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर रिकॉर्डिंग कीजिएगा इस लाइव की। ब्रोकन जो है रिकॉर्डिंग हानिया आपको ऑलमोस्ट पूरा शो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग आप लोगों ने अगर कुछ भी गिफ्टिंग या जो भी है वो आई थिंक उसमें नहीं आती है, तो अगर आप लोगों ने वो कुछ रिकॉर्ड करना है तो वो आप खुद कर लीजिएगा। बाकी आपको पूरा A to Z शो हानिया का इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे मिलेगा, Zia_right 1614 पे इंशाल्लाह। जी हानिया, एक्साइटेड? यस आई एम, यू नो, नर्वस, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। यू नो, क्योंकि मैं खुद भी शायरी करती हूँ और पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आफ्ताब भाई वेलकम। आफ्ताब भाई, आप काफ़ी दिनों से एब्सेंट थे। अगर हो सके तो आपने आज होमवर्क करना है, प्रिपेयर करना है। और बहुत अच्छी शायरा हैं। चंद लफ्ज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छी शायरा हैं, आवाज़ बहुत प्यारी, सॉफ्ट स्पोकन है और काइंड हार्टेड भी हैं और लोगों को समझने वाली हैं और लोगों के दिल में बहुत जल्दी घर कर लेती हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ लफ्ज़ मैंने आपको दिए। हानिया, मैं आज के सेशन का आप लोगों को तारुफ करवाती जाऊँ। सबसे पहले हमारा पहला सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स। बीच में हम आपसे एक शायरी सुनेंगे, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चंस का सिलसिला, फिर शायरी, फिर क्वेश्चंस, फिर हम आपके साथ गेम खेलेंगे, 2 गेम्स, और फिर हम आपको एक सरप्राइज देंगे और फिर हम आपके दोस्तों को बुलाएंगे। ठीक है जी जी।
बिना किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। ओके हानिया, एक और चीज़ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगे पर्सनल जाएगा या कंट्रोवर्सी में चला जाएगा, आप उसे सिंपल स्किप कर दीजिएगा। नो वरीज। ओके हानिया, कौन है हानिया और कहाँ से बिलोंग करती है? हानिया जो है वो बेसिकली पेशावर से बिलोंग करती है। हम्म एक पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म और और इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, क्वींसलैंड में। हम्म इतनी दूर से आपका हमारे शो में आना बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वहाँ पर फजर का टाइम हो रहा होगा, सुबह का टाइम हो रहा होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओह माय क्वार्टर गॉड, पास थैंक यू। 5:15 o'clock। फिर तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगी, इतनी दूर बैठे 7 समंदर पार आपने मेरा एक्सेप्ट किया इनविटेशन, वो भी सुबह के टाइम। नहीं तो आप और कोई होता तो वो जरूर कहता जी टाइमिंग्स चेंज कर दें, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। No worries, it's all right. It's pleasure for me being here. बेशक, थैंक यू। और ओके हानिया, आप पढ़ रही हैं या जॉब करती हैं? जी मैं जॉब करती हूँ। मैं स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है, बट लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है, चलता रहता है। और जहाँ तक मैंने खुद को समझा है, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा किसी नई से नई चीज़ और कोई नया इल्म हासिल करने के लिए हमेशा एक्टिव रहती हूँ। सो तैयार रहती हैं? तैयार रहती हूँ। सो जो मेरी स्टडी थी वो तो मैंने कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ में कोई और मुसलसल किसी न किसी क्वालिफिकेशन में मेरा पढ़ी किसी न रहती किसी यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन होता है, और वो साथ साथ में पढ़ती जाती हूँ, करती जाती हूँ। हैं। हानिया ने क्या क्वालिफाई, कितना क्वालिफाइड है हानिया हमारे साथ आज? हानिया जो है बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। माशाल्लाह। यस। तो हम और कह उसके सकते हैं हाईली क्वालिफाइड शायरा है आज हमारे साथ। कह सकते हैं आप। हम्म तो हानिया, परदेश में रहते हुए कैसे शायरी का आपको शौक पड़ गया? Hmm, मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया 2023 में, हम्म और इट वाज जस्ट फॉर फन। हम्म और उस वक्त मुझे कुछ इसकी समझ नहीं थी। एक आध वीडियोस मैंने अपलोड की। फिर एक दिन लाइव का जो होता है ऑप्शन मेरे पास आया। मैं एक होस्ट हैं उनकी लाइव नीचे कमेंट्स में गई, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया। मैंने कमेंट्स किए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत रिस्पेक्टफुली, और मेरे सारे जो कमेंट्स हैं उनका आंसर दिया। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि दैट गाय इज रिस्पॉन्डिंग टू मी एंड मेरे कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा आप कॉल पे आए। तो उस वक्त मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं थे, मुझे कुछ नहीं पता था कि कॉल पे कैसे जाते हैं। फिर जब उन्होंने मुझे कहा ऐसे फॉलोअर्स करने, ऐसे ऐसे करना है, तो वो मेरी फर्स्ट लाइव थी। वहाँ पे जाके जब मेरे फॉलोअर्स पूरे हुए तो उन्होंने मुझे सुना, मेरी आवाज़ सुनी, और वो पहला ग्रुप था जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उस वक्त तक मेरा पोइट्री पढ़ने का रिसाइट करने का कोई सीन नहीं था। मैं पढ़ती रहती थी। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। माय फादर इज अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हयात नहीं है अभी, लेकिन वो पीएचडी थे फ्रॉम यूएस फिजिक्स। माशाल्लाह। सो और मामा भी काफ़ी एजुकेटेड थी। तो बुक्स वगैरह किताबें हमारे घर में अक्सर बहुत ढेर सारी होती थी। सो मामा की एक अलमारी होती थी, पूरी किताबों से भरी होती थी। तो जब मुझे नींद नहीं आती थी, और आई वॉज वेरी यंग एट दैट एज, मामा ज़बरदस्ती हमें कहती थी कि आप सो जाएं, ये करें वो करें, रेस्ट करें। उस वक्त मैं उनकी अलमारी से कुछ बुक्स चुरा के अपने पिलो के नीचे रख लेती थी। और जब वो सो जाते थे मामा बाबा, तो मैं ना खिड़की पे से थोड़ा सा पर्दा हटा के थोड़ी सी रोशनी में बस वो बुक्स पढ़ती रहती थी।
वहाँ से फिर मुझे ये पढ़ने का शौक हुआ। और जब मैं टिकटॉक फर्स्ट ग्रुप में आई, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कुछ कहा कि आप ऐसा कुछ करें, सुनाएं। और एक दफ़ा जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इतना बिल्डअप हो गया कि मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा। सो यू आर गुड रीडर। यस, आई एम अ गुड रीडर। और मैं बहुत ज़्यादा इवन जब मैं पाकिस्तान में मैं स्टडी कर रही थी तो उस वक्त मेरी जो स्कूल में लाइब्रेरी थी उसकी ऑलमोस्ट सारी बुक्स मैं पढ़ चुकी थी, इंक्लूडिंग जो हमारा उर्दू अदब है। जब वो सेशन ख़त्म हुआ तो फिर मैंने साइंस की जितनी बुक्स थी, साइंस फिक्शन की जो भी बुक्स थी, अगर वो भी ख़त्म हो गई। आई यूज्ड टू डू अ साइन ऑन ईच बुक। मैं जो बुक लेती थी लाइब्रेरी से, मैं उसके नीचे एक छोटा सा साइन कर देती थी। बुक्स को ख़राब नहीं करती थी, लेकिन मुझे पता होता था ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। सो वो लाइब्रेरी मैंने सारी पढ़ ली थी। आई वाज दैट कीन टू रीड। जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं किताबी कीड़ा बन गई थी, बुक वर्म। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह। ओके, आपने एक चीज़ बताई मॉम डैड की। आई एम सो सॉरी टू हियर। मॉम डैड नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत आई एम सॉरी। अल्लाह ताला यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ, बाबा जो है वो हयात नहीं है, मामा हयात है। अल्लाह ताला अम्मी को लंबी उम्र दे, आपके सर पर सलामत रखे, और बाबा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जब आप उनसे जन्नत में मिलें और आप उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं दुनिया की, और पता नहीं दुनिया की तो सारी ख़त्म हो जाएंगी लेकिन क्योंकि मेरे मॉम डैड नहीं है तो हमेशा यही सोचती हूँ कि जन्नत में मिलेंगे हम। तो अल्लाह आपको भी मिलाए और आपको हमसे हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से वहाँ मिले इंशाल्लाह। चले, क्वेश्चंस का सिलसिला तो चलता रहेगा। कुछ सुना दें। मिस्टर हेच, अस्सलाम वालेकुम। और आप आज मैं नहीं आपको सुना सकती, मैं आपके शो में कभी आऊंगी तो सुनाऊंगी। आज हमारे साथ हानिया मौजूद है। मिस्टर हेच, आप उन्हें सुनिएगा, बहुत प्यारी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, वो तो भी आपको अभी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, सो प्राउड टू हियर सच अ मैच्योर वर्ड फ्रॉम यू। यस, अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर जुड़े रहें। जी बिस्मिल्लाह करें। जी, तो शुड आई क्लोज बीजीएम एंड आपको अपना चाहिए? जी, मुझे ओके, मैं म्यूट पे जाती हूँ। जब तक आप अपना म्यूजिक सेट कीजिए। सबको वालेकुम सलाम, वेलकम मेरी तरफ से और हानिया की तरफ से। और प्लीज़ लाइव शेयर कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा सेशन जो है बहुत सारे लोग मिस करें। और हानिया, अगर आप किसी को व्हाट्सएप या कोई और ऐप पे भी जानते हैं, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। बाद में यही दोस्त आके झगड़ा करते हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं था। तो प्लीज़ आप स्नैप या व्हाट्सएप कहीं भी आपसे कनेक्टेड है तो आप वहाँ पर उनको बुला लीजिए और बोलें, नीचे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने सारे गेस्ट को बोलती हूँ कि आप जब लाइव शेयर करते हैं तो नीचे प्लीज़ मेंशन कीजिएगा माय इंटरव्यू, काइंडली ज्वाइन इफ पॉसिबल। क्योंकि मोस्टली लोग फिर उनको पता, वो लोग समझते हैं रैंडम लाइव है कोई, किसी की खास करके ऊपर जिया शो होगा। तो आप नीचे मेंशन कीजिए कि माय इंटरव्यू सेशन, काइंडली ज्वाइन इफ पॉसिबल, ताकि उनको पता हो इंटरव्यू चल रहा है। जी आप स्टार्ट कीजिए। जी ज़रूर। गाइस शेयर करते रहें और टैप टैप करते रहें जब तक हानिया अपना सेटअप करता है। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ।
क्या लगे आंख, क्या लगे आंख के फिर दिल में समाया कोई, रात भर फिरता है शहर में साया कोई। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये कि हमें याद ना आया कोई, शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, रंज ये है कि तमाशा न दिखाए कोई। तुझको पुकारो सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। नादान न बन सका इतना तो हर सवाल जानता है, मेरी नींदें चुराने वाले तू मेरा हर ख्वाब जानता है। मत कर कज़ा मेरे सजदे इस तरह ख्यालों में आकर, कि मत कर कज़ा मेरे सजदे इस तरह ख्यालों में आकर, तू तो हर गुनाह और हर सवाब जानता है। तेरी सादगी और तेरे जुल्म की मिसाल और क्या दूँ ज़माने को, मुझे सब कांटे और तुझे गुलाब जानते हैं। अंजाम समझ के और बदनाम न मुझको बाजारे मोहब्बत में, तू तो तिजारत है इश्क का हर हिसाब जानता है, इश्क का हर हिसाब जानता है। शुक्रिया खूबसूरत समात। अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। इंसान खो जाता है, ऐसी शायरी होती है। और साथ में जो सॉन्ग्स का आपने कम्बिनेशन किया हुआ होता है, सॉन्ग्स और शायरी का शादा किया होता है उन्हें। एक होती है शादी, एक होता है शादा। अमेजिंग कलेक्शन। एक हानिया, एक्चुअली मैंने पढ़ने के दौरान आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सॉन्ग जब आप पढ़ रही होती ना, उस टाइम थोड़ी सी आवाज ज्यादा होती है, लाइक एक तो थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम आप नीचे रखेंगे ना तो वो बेटर रहेगा। ओके, नो जी। ओके हानिया, नीचे आप देख सकती हैं आपकी तारीफें, और सारे लोग एंड में मुझ पे मेरे साथ अग्री करेंगे कि यस आप मेरी फेवरेट क्यों हैं। तो हानिया, आप ये आपने तो एक टिकटॉक का बताया ना, टिकटॉक का तो आपने मुझे एक ऑलरेडी आंसर दे दिया। आगे मेरा जाके क्वेश्चन था कि टिकटॉक का सफ़र कैसे शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पूछना है कि क्या आप टिकटॉक में आने से पहले भी शायरी करती थी? लाइक आपने बताया कि मॉम डैड पढ़ते थे, तो वो तो आप लाइब्रेरी की कोई भी बुक आपने नहीं छोड़ी, तो क्या स्पेसिफिकली कोई भी रीडिंग आपको पसंद थी, या शायरी से आपको लगाव बहुत पहले से था, या टिकटॉक पे आने के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला? शायरी से लगाव मुझे बहुत पहले से था, लेकिन टिकटॉक पे आने से पहले आई हैड नो आइडिया, नो सेंस ऑफ कि आई हैड अ वॉइस। मेरा जो फर्स्ट ग्रुप था टिकटॉक में, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, फिर मैंने पढ़ना, रिसाइट करना, नरेट करना स्टार्ट किया। उससे पहले एक होता है ना कि ये भी मेरे क्वेश्चन का हिस्सा है। एक सवाल है कि आप सबसे भी पूछूंगी मैं, आप बहुत नेचुरल, मे भी शायद आपको पसंदीदगी मेरी इतनी आपके लिए इसलिए आप बिल्कुल नेचुरल पढ़ती हैं। एक होता है ना आवाज बहुत सॉफ्टली, लेकिन क्या जरूरी है कि आवाज में थोड़ा ड्रामेटिक लेकर आना, या इमोशंस को, आर्टिफिशियल इमोशंस को लेकर आना, क्या जरूरी है शायरी पढ़ने के लिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब आपकी आवाज या पोइट्री रिसिटेशन जो होती है वो नेचुरल नहीं होती, वो आपके व्यूअर्स जो होते हैं, आपके फैन जो होते हैं, वो महसूस कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों के पास व्यूअर्स बहुत देखे हैं, मैंने मेल भी देखे हैं, फीमेल्स भी देखे हैं, दे लिटरली
हिचकियाँ लेके रोने वाली बात कि मैंने कहा था ना कि मत जाओ, और लिटरली लोग रो रहे होते हैं नीचे, और लिटरली उनके पास ऑडियंस होती है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फ़ैन हैं, उनकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, उनको वो पसंद आते होंगे इसलिए वो वहाँ पे बैठते हैं। बट मेरा ओपिनियन पोइट्री पढ़ने के बारे में ये है कि आप समझ के पढ़ें, पोइट ने जो लिखा है उन अल्फाज को, उसको महसूस करके पढ़ें, तो फिर आपके लहजे में जो आर्टिफिशियल बात आती है वो नहीं होती। जब आप एग्जैक्टली, एक वो खुद दफ़ा ही आ समझ जाती के, है। हाँ, जब एक दफ़ा समझ के पढ़ते हैं कि पोइट ने लिखा क्या है, हम्म, तो फिर वो खुद आपके दिल की आवाज़ बन जाती है। बेशक होता है। लाइक हानिया, कोई ऐसी चीज बहुत आपके दिल के करीब होती है। आई एम डेफिनेटली श्योर, जब आप कोई बाप के लिए, फादर के लिए पढ़ रही होंगी तो आवाज में वो कपकापाहट सी आ जाती है, या आवाज वाइब्रेट हो जाती है थोड़ी सी, होता है, वो नेचुरल एक चीज है, वो आ जाती है। बट हर एक शायरी में आर्टिफिशियल इमोशंस नहीं डाले जा सकते, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली मैं एक दोस्त की गेस्ट पे बैठी हुई थी। जी। वहाँ पे मेरे एक और दोस्त जो पोइट्री बोर्ड से रिलेटेड थे, वो आए, उन्होंने फादर को डेडिकेशन की कोई, और वो सुन के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अपने फादर को डेडिकेट की, वो इट वाज लाइक यू कैन फील दैट आई वाज क्राइंग, और मेरी आवाज़ से लग रहा था, और मेरे लाइक मैं वहाँ पे लाइव ब्रॉड पे जाके ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मेरे से हो गया। सो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है इमोशन में ले जाते हैं। एग्जैक्टली। उस्मान बे भाई आए हैं। एक मिनट, हानिया आपकी बात काट रही हूँ। उस्मान बे भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। उस्मान बे भाई, अगर आपने हानिया को नहीं सुना तो मैं हानिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी वो कुछ पढ़ दें। अभी तो हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला मतलब था, लेकिन आप आए हैं तो मैं चाहूंगी कि हानिया अगर आप कुछ पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर आपको सुने ज़्यादा से ज़्यादा। तब जब तक आप अपना माइक सेट करती हैं, मैं सबको वेलकम कर देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी तरफ से आए हैं, जो हानिया की तरफ से आए हैं। उस्मान बे भाई, आपने हानिया को नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना ना। ये आर्टिफिशियल इमोशंस लेकर आती हैं, बिल्कुल नेचुरल आवाज़, और साथ में इनके सॉन्ग्स का कलेक्शन बहुत औसम होता है। आप रुकिएगा थोड़ी देर और सुनिएगा। जी हानिया। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको पुनल सुनाना चाहूँगी, वन ऑफ माय फेवरेट। मेरी भी फेवरेट। सुनिएगा उस्मान बे भाई, और आप सब भी सुनिएगा। आप लोग बोलेंगे उस्मान आया, और ये उस्मान में भाई मेरे वो भाई हैं। आप सबको तारुफ करवाती जाऊँ हानिया, एक ऐसा मुश्किल वक्त आया था कि मेरा ये उस्मान भाई जो ऐसे दोनों हाथ बाजू आगे खोल के खड़े हुए थे, हाँ मेरे नलगाल कर खबरदार कोई उस तक पहुंचाता हूँ, तो ये समझे मेरे भाई पक्के वाले भाई हैं। तो चलिए, आप अगर एक हो जाए तो। थैंक यू उस्मान। पुनल अब लौटना कैसा, मोहब्बत खनवादे के हरम में गड़ गई अब तो, मेरे हर ख्वाब पे मट्टी की चादर चढ़ गई अब तो, मेरे अश्वे मेरे गमजे अदाएं मर गई अब तो, सदाएं मर गई अब तो। पुनल अब लौटना कैसा, पुनल सहरा गवाही है, ये सांसों की तनाबों पे तना खैमा गवाही है, हथेली के दरारों में छुपे आंसू गवाही है कि मैंने इंतहा से इंतहा तक तुमको मांगा है।
यतीमों से, ज़ईफ़ों से, दिलों के बादशाहों से, न्याजों में, दुआओं में, सदाओं में पुकारा है। अमावस रात में उठकर खलाओं में पुकारा है। पुन्नल तुम क्यों नहीं आए? पुरानी खानकाहों में, शहर के आस्थानों पर, बाजारों में, मस्जिदों में, मरकदों में देख लो जाकर, कहीं तावीज़ें, कहीं दागे बंदे होंगे, कहीं दीवार पर कुछ खून के छींटे पड़े होंगे, कहीं माथे गड़े होंगे, कहीं घुटने छुपे होंगे। पुन्नल मंजर दुहाई है कि मैंने बेनिशानी से निशान तक तुमको मांगा है। तुम्हारे केज के रास्ते पर हर शाम रोती थी, हर एक राहगीर के पैरों को पकड़कर इल्तिजा करती थी कि मेरा खान लौटा दो, मेरा ईमान लौटा दो। कोई हंसता, कोई रोता, कोई सिक्का पकड़ा देता, कोई तुम्हारे रास्ते की मुसाफिर का बता देता। वो सारे लोग झूठे थे, सभी पैमान कच्चे थे। पुन्नल तुम एक सच्चे थे। पुन्नल तुम क्यों नहीं आए? पुन्नल बंबोर की गलियां, वो कच्ची ईंट की नलियां जिन्होंने खातमाओं का कभी चेहरा नहीं देखा। उन्होंने एक शहजादी का नोहा सुन लिया। आखिर भड़क जाती है वो ऐसी अमावस रात में जैसे किसी ख्वाबों में लिपटी हुई माँ का बच्चा जाग जाता है। सरगोशी में कहती है कि देखो देखो, भूख से भी ऊंचा है कोई रोग दिल का। सुना करते थे ये काम है बस पीरे कामिल का, कि वो उल्फत को मट्टी से बड़ा इजाज कर डाले, कि किस गंदी ने अफशा जिंदगी के राज कर डाले। पुन्नल मैं गंदी मंदी हो गई, मैं यार की बंदी हो गई, तो मेरी जात से पाकीज़गी का खोजना कैसा? पुन्नल अब लौटना कैसा? खुदा के वास्ते मत दो, खुदा के पास बैठी हूं, रंगीना खाना करबो बला के पास बैठी हूं, जहां से रोशनी जैसी दुआएं लौट आती हैं जमीन संगलाख वीराने, जहां पर जाने वाले लौट कर आते नहीं लेकिन सदाएं लौट आती हैं। पुन्नल आवाज मत देना कि मैं आवाज की दुनिया से आगे की कहानी हूं। मैं उन शहरों की रानी हूं जहां पर मैं सोच के बिस्तर पर जुल्फे खोल सकती हूं, जहां पर वक्त साकित है निगाहे यार की सूरत, जहां पर आशिकों के जिस्म से अनवार की सूरत मोहब्बत फूट कर एक बेकरा हाले में रक्सा है। मगर आवाज मत देना कि हर एक आवाज एक सदमा है। पुन्नल आवाज मत देना कि कहां इस्लाम मकान नगरी में तुम मातम करने आए हो। पुन्नल वापस चले जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय रेगे बिस्मिल के। पुन्नल ये रेत के जर्रे ये ख्वाहिश के फरिश्ते हैं, उन्हें क्या इल्म कि वो पार तेरी केज के जैसा ये ऊंटों की कतारें मेरी अश्कों की कतारें हैं, जो मेरे बाह के सहरा के टीले से गुजरती हैं तो मेरे दहन के सूखे कुएं तक रींग जाती। उन्हें क्या मालूम वो कुआं बंबोर के जैसा, ये रेत के टीले अलामे हकीकत है, न जाने कितने एहरामों तले मोहब्बत है। लाज कोई टूटे हुए दिलदार हो करा की बहाना दिल भर नयों मिलदा।
कि कहाँ इस्लाम मका नगरी में तुम मातम करने आए हो। तुम्हारे अश्क और नोहे यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहना जो कहते थे फसाने मन नहीं सकते। उन्हें कहना वो सस्सी जो आदम खान जादी थी, जिसे दिल ने सदा दी थी, जो अश्कों की मना दी थी, वो सस्सी हिजर की रस्सी से लटकी मर गई। तलाके लेकर परदेसी सुहागन कर गई कब की। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय रह के बिस्मिल के। पुनल वापस चले जाओ कि पुनल वापस चले जाओ, पुनल वापस चले जाओ। मैं भूल गई तुझसे भूलना जायो। शुक्रिया खूबसूरत समातों का। दैट वाज अमेजिंग, खूबसूरत और ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया हानिया, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। ओके, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। बाजीगर बहुत बहुत शुक्रिया, सनराइज़ बहुत बहुत शुक्रिया, राविन सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब भाई थैंक यू सो मच। आई विल डू इट 11:50। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, आप आ जाइएगा। और आफ्ताब भाई शुक्रिया, वुल्फ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का। और हानिया, आपसे एक चीज़ कि आपने भी हमें बताया कि टिकटॉक का सफ़र, कुछ हाइलाइट्स बताएं प्रॉपरली। अगर आप बताएं, आप टिकटॉक की थोड़ी सी बात करते हैं कि टिकटॉक का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे पता चला आपको टिकटॉक के बारे में? When I was in Pakistan in 2023, मेरी सिस्टर के पास टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड की। और मैं ये बताती जाऊँ कि मैं किसी भी सोशल ऐप पे इससे पहले नहीं थी। इंस्टा भी नहीं था मेरे पास, फेसबुक भी नहीं था। आई वॉज सो बिजी इन माई स्टडीज़, सो इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गई तो मेरी सिस्टर ने मुझे डाउनलोड करके दिया, और एक दफ़ा जब डाउनलोड हो गया तो बस आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में जानना स्टार्ट किया। एक्सप्लोर किया आपने कि टिकटॉक है क्या, टिकटॉक है क्या। और जब एक दफ़ा इसमें जितने भी फीचर्स हैं, क्या क्या होता है, इट रियली अमेज मी एंड दिस इज़ माई फेवरेट ऐप। इसके बाद एक दो और एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ टिकटॉक। और स्टार्ट में मैं एक दो वीडियोस अपलोड करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ये फिर सफ़र आगे बढ़ता गया। पता नहीं, आपके जवाब जो है ना मेरे अगले आने वाले क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड हो जाते हैं। सवाल यही था कि आप पोस्ट करती हैं इस पे वीडियोस, राइट? जी 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 जी, यस। तो आप प्रॉपरली क्यों नहीं करती, लाइक ऑन डेली बेसिस आप जो भी पढ़ती हैं? अब तो बहुत इजी हो गया है, आप अपनी लाइफ से निकाल के पोस्ट कर दिया करें। कभी आपने इस बारे में सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाती हूँ शायरी के हवाले से? जी, मैंने बिल्कुल सोचा, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सजेशन भी दी कि आपकी जो प्रोफाइल है आप इसको प्रोफेशनली डील करें। अगर आप पोइट्री करती हैं तो सिर्फ पोइट्री की वीडियोस लगाया करें। इस तरह टिकटॉक जो है आपकी वीडियोस को आगे प्रमोट करेगा, एक ही कंटेंट होगा। बट टिकटॉक जो है वो मेरे लिए इट्स एंटरटेनमेंट, मेरे अपने प्लेजर के लिए, मेरे अपने सुकून के लिए। तो मुझे जो वीडियो जब भी अच्छा लगता है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। कोशिश मैं करती हूँ कि पोइट्री की ही अपलोड करूँ, बट मेरी डेली लाइफ लाइक कहीं बाहर निकल गए कुछ, मेरे पास एक छोटा सा पैक है, सैंडल्स की भी you know that is my biggest hobby, that is my biggest hobby। मेरी बहुत आपकी और बड़ी मेरी हॉबी। कहीं बहुत ज्यादा मिलती हैं। सैंडल्स की कलेक्शन बहुत ज्यादा मेरे पास। और दूसरा, आपकी प्रोफाइल में हर जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उधर फेंक देती है। मैं भी बस जो मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने आपके जैसे मुझे कहा कि एक कंटेंट रखें, लोगों को पता होगा यहाँ पर शायरी ना पहन, कभी भी नहीं। जो पसंद आया वही आपके वाली बात, अपने प्लेजर के लिए जो पसंद आया डाल दिया। सेम और आपकी सैंडल्स की भी।
अभी मैं सोच रही हूँ कि एक प्रोफाइल बनाऊंगी अपने सैंडल्स की, एक अपने बाहर जितने भी मैं घूमने जाती हूँ उसकी बनाऊंगी, एक पोइट्री की बनाऊंगी और एक मैं अपनी ट्विक्सी के लिए बनाऊंगी। ओह यस, मैंने वो भी देखी। आपकी यस। कैट राइट? नहीं जी, ट्विक्सी जो है वो एक सॉसेज डॉग है मेरे पास, ओह या, और उसकी अक्सर वीडियोस में लगा देती हूँ आते जाते हुए। मैंने उसको भी देखा है। जी जी। हम्म। लेकिन हानिया, टू बी ऑनेस्ट, आप इतने सारे अकाउंट संभाल नहीं पाएंगी। बहन एक बहुत फ्रेंडली और बहनों वाला एक मशवरा दे रही हूँ। शुरू शुरू में हम बड़े जोश और जज्बे में आते हैं। लेकिन हम नहीं संभाल पाते हैं। जी जी, सेम सिचुएशन ये है। मेरा यूट्यूब चैनल मैंने कोई 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, और एक दो वीडियोस डालने के बाद अब टाइम ही नहीं मिलता, इतने अगला बिजी। सवाल यही था। अगला जी सवाल यही था गाइस। हानिया हानिया अगला सवाल बिल्कुल यही था कि आपका इस आपके अलावा कोई यूट्यूब वगैरह पे भी अकाउंट है? आपने ऑलरेडी बता दिया। जी जी, मेरा यूट्यूब अकाउंट है हानिया। हानिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आफ्ताब, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? जी जिया सिस्टर वालेकुम और सलाम। हानिया सिस्टर सरप्राइज के लिए रेडी हैं? जी जी गाइस, अगर आप लोगों ने ये रिकॉर्ड करना है तो कर लीजिएगा। एक मिनट, जी आफ्ताब भाई, हानिया मुझे अपना वो यूट्यूब का अकाउंट भी बता दें ताकि उसकी बात चली हुई भूल ना जाए। ये लोग आपको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जी जी, मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है हानिया रोमाना खान के नाम से, हम्म। तो आप प्लीज ओके जरूर सब्सक्राइब करें। जी, थैंक यू सो मच। यूएसएम, आप लेट हो गए हैं। बहुत खूबसूरत शायरी आपने मिस कर दी है, बाकी मिस ना हो, आप टिके रहिएगा। जी आफ्ताब भाई, गाइस आपने जी रिकॉर्ड तो कर लिया, प्लीज कर लीजिएगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग 3 2 1। हमारी तरफ से सरप्राइज। चांदनी रातों जैसी है तू, कलम से लिखती ख्वाब हसीन, किसका हर लफ्ज को छू जाए, वो है हानिया खान, मेरी नज़्में जिसे पुकारे। शेरों में छुपी है दुनिया तेरी, अल्फाजों में रोशन है रोशनी, आंखों में ख्वाब, दिल में कहानी, हुस्न कल का संगम, हानिया खान ही तो है वो रानी। हानिया खान, तेरी बात में सुकून है, तेरी हंसी में सारी खुशबू है, हर लफ्ज तेरा जैसे गीते जान, तू है दिलों की मुस्कुराहट, हानिया खान। पढ़ती है किताबें दिल से, सुन के लगे जैसे दुआ मिल गई, जरूरत नहीं किसी और जहां की, जब पास हो हानिया खान की हर बात ही बन गई। हानिया खान, तेरी बात में सुकून है, तेरी हंसी में सारी खुशबू है, हर लफ्ज तेरा जैसे गीते जान, तू है दिलों की मुस्कुराहट, हानिया खान। नेट का मसला। आफ्ताब भाई, आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए प्लीज़। आपकी आवाज़ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप मुझे सेंड कर दीजिए अभी के अभी, ताकि मैं कभी आफ्ताब भाई को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है वो जा रहा है। आफ्ताब भाई मुझे सेंड करते हैं। आफ्ताब भाई आप मुझे सुन रहे हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मैसेज करती हूँ कि मुझे सेंड कर दे ताकि साथ ही साथ हम प्ले कर दें। आपने जितना भी सुना, हानिया आपको कैसा लगा? हानिया, आप लोग को आवाज़ आ रही है? हानिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नेट का प्रॉब्लम था। आप लोगों को हानिया आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे।
ओके, मेरी आवाज़ आ रही है। हानिया की तरफ आई थिंक कुछ इशू है। हानिया, आई कांट हियर यू। गाइस, आप लोग सुन पा रहे हैं हानिया को? मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है। ओके, आ रही है। ओके, आपने जितना सुना आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अमेजिंग एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड। थैंक यू सो मच जिया, इट वॉज ब्यूटिफुल। वेलकम ऐसे जी। थैंक यू सो मच हानिया, और आप बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं। अब थोड़े से टाइम में हम लोग इतना नहीं कर सके, माजरत। ऐसे कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड आए हैं, जी आप जी, उनको ऐसे वेलकम जी, कर सकते हैं। ऐसे जी वन ऑफ माई टिकटॉक से मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे जी, बडी, टिकटॉक बडी। टिकटॉक बड़ी। ओके, कोई बात नहीं। ऐसे आप को ये पूरा शो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमें तो बड़ी राज की बातें बताई हैं हानिया ने, आपने मिस कर दी हैं। आप पूरा शो देख सकते हैं, सुन सकते हैं यूट्यूब पर। सेम यही आईडी है मेरी और लिंक भी है। अच्छा हानिया, क्या इस फील्ड में भी मतलब आपको यहाँ पर टिकटॉक पे जब आप आई, आपको अच्छे लोग मिल गए, रिस्पॉन्ड कर रहे थे सब आपको, वो आपने बताया, तो क्या यहाँ पर आपके हेटर्स भी हैं यहाँ पर? जी, स्टार्ट में तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। हैं कुछ लोग जो आई डोंट नो, विदाउट एनी रीज़न मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। हमेशा रिस्पेक्ट के साथ हर किसी के साथ बात की। अब तमीम जो है वो नीचे हंस रहे हैं, और जहांजेब भी मेरे मोड है वो हंस रहे हैं क्योंकि वो मेरी ब्रॉड पे होते हैं। जहांजेब ने कल 3 आईडीज को ब्लॉक किया है। तो आ जाते हैं ऐसे लोग, यकीनन है, हेटर्स हैं, बट सबसे रिक्वेस्ट है कि आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन, और हमेशा रिस्पेक्ट से बात की है। तो ये तो मैं भी जानती हूँ। तो ऐसा कुछ अगर मेरे से कुछ गलत हो गया हो तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज कर देती हूँ। प्लीज डोंट हेट मी गाइस, मैं बहुत बेजरर सा मासूम सा बंदा हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी हानिया, विदाउट एनी रीज़न लोग आपको पता नहीं क्यों, मेरे लिए भी बहुत अब तो 5 सालों से मैं टिकटॉक पर हूँ, 6 सालों से। मेरे भी बहुत सारे, मेरे एक कह लें कि दुश्मनों की आर्मी बन गई है। वंडर वाई, नो मैटर कुछ आप अच्छे हो बुरे हो बन जाते हैं हर जगह पर। यहाँ पर मैंने नात ख्वानों के इंटरव्यूज किए हैं, नात ख्वानी में भी लोगों के हेटर्स होते हैं। मोहिबा इस्लाम, आई थिंक उसका हेट से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, उसका जेलसी से ताल्लुक आ जाता है। जेलसी से, और और कह लें कि जी, जब आपके मयार पर इंसान नहीं बराबर आ सकता ना हानिया, तो फिर वो आपके किरदार पे उंगलियां उठाने लगते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। थैंक यू ब्रोकन। ओके, Thank you, ये Sunrise. सॉन्ग आ गया है। सॉन्ग एक क्विक सॉन्ग दोबारा से प्ले करते हैं गाइस। हानिया की तरफ से, हमारी तरफ से डेडिकेशन है। जी जी, जरूर जरूर। कदम से ये ख्वाब हंसी किसका हर लफ्ज़ छू जाए, वो है हानिया खान, मेरी नज़्में जिसे पुकारे। शेरों में छुपी है दुनिया तेरी, अल्फाजों में रोशन है रोशनी, आंखों में ख्वाब दिल में कहानी, हुस्न कल का संगम। हानिया खानी तो है वो रानी, हानिया खान, तेरी बात में सुकून है, तेरी हंसी में सारी खुशबू है, हर लफ्ज तेरा जैसे गीते जान, तू है दिलों की मुस्कुराहट। हानिया खान, पढ़ती है किताबें दिल से, सुन के लगे जैसे दुआ मिल गई, जरूरत नहीं किसी और जहां की, जब पास हो हानिया खान की हर बात ही बन गई। हानिया खान, तेरी बात में सुकून है, तेरी हंसी
हंसी में सारी खुशबू है, हर लफ्ज तेरा जैसे बीते जान, तू है दिलों की मुस्कुराहट, हानिया खान। नाजुक सी लेकिन जज्बात से भरी, मासूमियत में छुपी है कभी की घड़ी, खामोशी भी तेरी कुछ कह जाए, हानिया खान का हर लम्हा दिल छू जाए, तेरे अंदाज में है एक तहजीब, हर मुसीबत में तू लगे नसीब, छोटी सी बात को भी तू लिख दे नहीं दस्तान, ये हुनर न सिर्फ तेरी पहचान, हानिया खान, हानिया खान, तू नूरे नजर है, तेरी सूरत खुदा का असर है, महफिल हो या तन्हाई का जहां, सब कुछ खूबसूरत बन जाए, हानिया खान। जहां में शरीक पल झलके, वहाँ हानिया खान का चेहरा चमके, एक मुसाफिर जिसे लफ्जों ने चुना, उसी की दास्तां है तू भी, हानिया खान। ये थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाइस। आफ्ताब भाई को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कहते हैं जी फॉलो कर लो तुसी इन्नू। थैंक यू आफ्ताब भाई, जी बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी। थैंक यू आफ्ताब, इट ओके वाज सिस्टर, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, थैंक यू जी। थैंक यू जी। आई होप कि मैंने ओके, आपका दिन बना दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अस्सलाम जी। वालेकुम। आपने वाकई इनका दिन बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खूब तरक्कियां दे इस फील्ड में, और जो भी आपका ख्वाब है वो पूरा हो आफ्ताब भाई। थैंक यू आफ्ताब जी, बहुत बाजीगर, थैंक यू सो मच। हानिया, वही जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था, आप सिर्फ अपने दो, आफ्ताब भाई आप बेशक ड्रॉप हो जाए, हानिया आपको सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ नहीं बेशक जितना टाइम ले लें, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट की ब्रेक गाइस। और हानिया आप सबको वेलकम कर लें, थैंक यू कह लें, 1 मिनट आपका हुआ मुझे, क्योंकि 1 मिनट चाहिए गाइस, माजरा चाहती जी सिर्फ 1 मिनट है जिया, मैं मुझे। अपने जो पख्तून फ्रेंड्स हैं उनको एक पश्तो पोइट्री सुना देती हाँ ये बेटर रहेगा, हूँ। यस ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चलें, उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ। जी जी सो आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। जुल्फान का मखर वार का, बड़ा खंजर खंजर तेरे का, यार खुशाल नजर का, अख्तर तस्बीना जोड़ाव का खैर विदा जले बखली खदर जामा कसम मेरा बखुदेवी नंदे आखना बस कीमत तेरा तवाया कस दौलत वी मीना मोहब्बत वी सुपोहा महारत वी काबिलियत वी लियाकत वी शराफत वी अदालत वी कस बला पैमानाई चकुम तासरावी तो बहर मायार बंदे पुरायम बस पतला के में जेका का बावर दे पमानवी और बावर दे पदेनी अजमोयना जमाओ का इम्तिहान जमाओ आखला का कामयाब शम नो जमाशा का नाकाम शम नो यो बला मोकारा बजे पूरे रानगले तरनी मिशपे पूरे रानगले मद तलास नखे करते पजड़ा शमा गुमान में नखेगी दिल भरा जमद सवी जड़गी सरा चरता बगर से मरवरा द नजर बाजो द नजरा जमला लिया था बापट के साथ जो इंसानियम से कमे बरा पके जबखपल का मैं बुरा कम जान बहर सता जुगा कम
بیا به درله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه او که ناکام شم نو یو بله موقع راکه بس تل لږ انتظار وکړه په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه او په رښتیا د اعتبار نه ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم غمونو خلاص دی شو نه لجانا نه صبر دی شو نه شیراتلی او نه ورتلی شو کله به بیا سره یوځای شو چې سترګې ډکې په ګیلا تر وړمه د حالاتو پیچو خم سړی خراب کړي کله کله د چا غم سړی خراب کړي جنکې لکه د شنو بنګو پیالې دي دروند پښتنو محترم سړی خراب کړي دروند پښتنو محترم زه انسان یم څه کمی به راپکې زه به خپل هر کمی پوره کړم ځان به هر څه تا جوګه کړم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه او که ناکام شم نو یو بله موقع راکړه چې څوک په چا شي نه د جدا نه د رسوا شي نه د ملنګ نه د ګدا شي جړه په خپل ځوان راشي څومره په قبر مې ویل چې یار لرما بس ته لږ انتظار وکړه په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه په رښتیا د اعتبار نه ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته زما ضمانت نه اخلې او دا ضمانت نه اخلې نو کسان به درله درکم یاران به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم ما هر سړی مین دی زه په هر سړی مین یم بس ته غږ کوه جانان هر سړی مې ذمہوار دی هر سړی د تا تیار دی تاوی مړوندونه په خپل حساب مې غېږ کې ړنګ شه ګلاب ګلاب مې غېږ کې ړنګ شه د عشق کتاب مې غېږ کې ړنګ شه لکه رباب مې غېږ کې ړنګ شه ستا د ښکلا صفت به تار په تار کوم زه له دې نه به کلا شو د کیسې نه به کلا شو د منت نه به کلا شو چې پتوت شوه او نه شوه د زمانه پرانه شوه دا توتان زمانه پاتې دا زلفان زمانه پاتې خامران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې زه ورځه الله دې ملشه د ټوله دنیا د ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو بیا هم جانانه بیا هم خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که بیا هم چېرته وشوه د تمامې دنیا پرېښې د بدنامۍ دنیا پرېښې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به درله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه او که ناکام شم نو یو بله موقع راکړه چې په سترګو دې خدای لږه شان رڼا کړه ګلابي جانانه لاره دې جدا کړه هغه سل ځله له تا مینا کې ښه دی ته خفه شوې غم دې کلکه غاړه راکړه ته خفه شوې غم دې کلکه غاړه راکړه شکریہ خوبصورت سوالوں کا تھینک یو ایوری ون جہاں سے بروکن تمیم اینڈ सन राइज यो जहान मनाना क्या बात है अमेजिंग बहुत मज़ा आया मुझे समझ कुछ नहीं आई है लेकिन मज़ा बहुत आया बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया टैप टैप करते रहें और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा टैप टैप हानिया मेरी टीम की एक मेंबर है एक जी जनाब मेरी टीम की एक मेंबर है यहाँ पर राविन सिस्टर का सबसे ज़्यादा टैप टैप होगा थैंक यू राविन बहुत शुक्रिया
थैंक यू सो मच डेरा डेरा मनाना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। एक्चुअली मैं ये वाली शायरी अपने हस्बैंड को जरूर सुनाऊंगी, वो भी पख्तून है, वो पताना है। दैट्स लवली, उनको पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह डेफिनेटली आएगी, और जो बीजीएम में गाना लगाया हुआ था आपने वो ज्यादा पसंद आएगा उनको। ओके आपको मैं एक बात बताती जाऊं, एक बात हम्म बताती जाऊं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पोइट्री स्टार्ट की तो मेरा कंटेंट जो पोइट्री हमारी जो ट्रेडिशनल टिकटॉक पे पोइट्री ब्रॉड्स होती है उनसे थोड़ा डिफरेंट था। एग्जैक्टली मुझे स्टार्ट में बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इस बारे में कि जो पोइट्री के दूसरे ब्रॉड्स हैं वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल प्ले होता है। एग्जैक्टली और मैंने अपने जो नए लिसनर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा के उसके साथ पोइट्री करें। और वो हमारे दोस्तों को, जो जितने भी मेरे फैन हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, ये चेंज उनको बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को पोइट्री इवन से, मुझे भी, मैं भी उसी में इंक्लूडेड हूँ। जिन लोगों को पोइट्री से कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं किसी भी ब्रॉड पे गई तो मुझे पहले ये कमेंट होता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं था पोइट्री में, हम नहीं सुनना चाहते थे, आपकी वजह से हमने पोइट्री सुनना स्टार्ट की है। सुनना स्टार्ट किया, यस, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। जी जी, मैं भी आपके उन्हीं फैंस और फ्रेंड्स में से एक हूँ, क्योंकि एक सॉन्ग आया था और मैंने खुद की लिखी, शायद आपको सुनाई थी, और मैंने आपको कहा भी था, देखिए जो जिसको क्रेडिट देना चाहिए, अगर आपने एक चीज नई स्टार्ट की है तो मैं कहूंगी कि मैं आपसे इंस्पायर हुई हूँ, मुझे आपका ये ट्रेंड बहुत अच्छा लगा, सो मैंने भी उसकी तरह थोड़ा सा ट्राई किया है। अगर मुझे यहाँ पर इजाजत आप दें तो मैं भी आपके इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ सुनाना चाहूंगी। जी जी, जरूर जरूर जरूर। मैंने एक सॉन्ग ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा ये मेरी शायरी के लिए बना है। आपके फैंस और फ्रेंड्स से इजाजत लेना चाहूंगी कि क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, सिर्फ इट्स 1 मिनट शायरी। जी जी, जरूर जरूर। वो ऐसा लगता है कि ये मेरी शायरी के लिए सॉन्ग बना है, तो कुछ इस तरह है कि जी, ओके गाइस, आप लोगों की गेस्ट से थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि ये आपका, मैं ये सॉन्ग भी मैंने आपसे ही सुना था पहली बार। जी जी, ओके। कल जब वो बड़ा उदास बैठा था, शायद किसी की याद में गुम था, मैंने पूछा उससे उसकी बेपनाह उदासी का सबब, तो कहने लगा तुमने तो सुना ही होगा ना, शामें तो उदासी होती है हिजर में। मैंने कहा हाँ, शामें उदास होती हैं हिजर में, कहो तो दिल भेज दूं खेलने के लिए, यही तो तेरा मशगला है मेरे दिल से खेलने का, जब तुझे कोई और मैसर नहीं होता, लो दिल भेज देती हूँ, खेल लो, लो भेज दिया दिल, खेल लो। कि तू मुझको चाहता नहीं, दिल मेरा पेश करूं, तू अगर तीर बने, थैंक यू, उसके मैं रांझा बनूं। इतना सही है बस। तो ये जब मैंने गाइस, ये क्या मैंने बात। हानिया जब पढ़ रही बहुत थी, खूबसूरत, तो बहुत खूबसूरत। हानिया ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मैंने कहा यार ये गाना कितना मजे का है, और वो जब बोलते हैं ना दिल मेरा पेश करूं, वो एंड में आती है ना एक लाइन के कहो तो दिल भेज दूं खेलने के लिए, यही तो तेरा मशगला है दिल से खेलने का, लो दिल भेज दिया। तो बिल्कुल सेटअप इसके साथ, मेरी शायरी के साथ हो गया, ऐसा लगता है दिस सॉन्ग इज मेड फॉर माई शायरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है, ये जो यंग जनरेशन है ना उनके लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, बहुत चले गाइस, बहुत सारा काम है और गेम भी खेलनी है, और आपके दोस्तों वाला जो क्वेश्चन है एंड में करूंगी, जब हम आपके दोस्तों को बुलाएंगे उससे पहले हम एक गेम खेलते हैं। आप भी सलामत रहें, आप सब सलामत रहें, आपकी टीम बहुत मज़े की है माशाल्लाह, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और सब बहुत अच्छे काम हैं, आपकी सब
टीम को शुक्रिया। और मेरी टीम की जो एक स्ट्रांग मेंबर है वो मेरे साथ हानिया, कोई और हो ना हो, राविन सिस्टर हमेशा होती हैं, MS ब्लोच भाई हमेशा होते हैं। और आपको बताऊं मैं राविन सिस्टर के टैप टैप कितने हुए होंगे। जी ऐसे जी आप जरूर। इजाजत नहीं चाहते, आप सिर्फ 5 मिनट और रुकें। लास्ट का सेशन है हमारे दोस्तों का, इनके दोस्तों का सेशन, सिर्फ 5 मिनट और रुकें। ओके, रावण सिस्टर का टैप टैप हम देखते हैं। हमारे पास हुए हैं 53 के, ठीक है। हम्म। ओके, रावण सिस्टर आप हैं, कहाँ गई हैं आप? सॉरी, अल्लाह हाफिज। ब्रोकन, थोड़ा सा अगर आप टाइम रुकते तो हमारा लास्ट सेशन सुन के जाते। वुल्फ सिस्टर यहाँ पर वो नहीं है, दूसरी सिस्टर हमारी। ब्रोकन, थोड़ा सा वेट कर लें आप। चलिए तब तक हम गेम स्टार्ट करते हैं। वो अभी आती हैं दोबारा तो फिर मैं उनका टैप टैप चेक करके बताती हूँ। यकीनन 53 के में से 40 के उनका हुआ होगा। लवली। यस, ओके। हानिया, गेम ऐसी है कि आपने ट्राई करना है कि आपने इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं बोलना, और मैंने कोशिश करनी है कि मैं आपको इंग्लिश की तरफ लेके जाऊं। सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने उर्दू में देने हैं। ओके हमारी कन्वर्सेशन में मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप सिर्फ उर्दू में बात करें और उर्दू में जवाब दें। जी जी। और हाँ या ना नहीं कहना, और मेरी बात को रिपीट नहीं। खाना खा लिया? जी खाना खा लिया। नहीं, आपने नहीं, जी जी और नहीं नहीं बोलना आपने। ये 1 वर्ड आंसर नहीं देना आपने। ओके, नो वरीज, नो। ओके, चले। 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का टाइम होगा। अगर आप चलती गई, कोई आपने इंग्लिश का वर्ड नहीं बोला हुआ 1.5 मिनट तक, तो हम इसको एंड तक लेके जाएंगे, मैक्सिमम 2 मिनट। ओके गाइज, रेडी? गाइज, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो भी कोई इंग्लिश बोली आपने नीचे लिखना है, प्लीज। ओके, अब तक 39 शोज हो चुके हैं। हानिया एक फीमेल विनर है और एक मेल विनर है बस। अब आपने कोशिश करनी है कि आप सेकंड फीमेल विनर हो। जी जरूर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम हानिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। और आप कहाँ रहती हैं? मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। आपको सिंगिंग पसंद है? मुझे गायकी बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, आप स्कूल जाती हैं अभी भी? जी, मैं पाकिस्तान में मदरसे गई हूँ। ओके, कितने आपके सिबलिंग्स हैं? माशाल्लाह हम लोग 5 बहन भाई हैं। ओके, अच्छा आप ये बताएं, आपको ट्रैवलिंग पसंद है? मुझे सफ़र इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी जगह पे डिफरेंट जगह देखूं। डिफरेंट अच्छा, आपने डिफरेंट डिफरेंट बोला है, पूरा नहीं बोला, वो छोड़ देते हैं। कोशिश कर रही हैं आप अच्छी। अच्छा आप ये बताएं, आपको अगर स्किप करना पड़े। नहीं नहीं जाजिब, उन्होंने पूरा डिफरेंट नहीं बोला था, उन्होंने मुख्तलिफ बोल दिया था, साथ ही मुख्तलिफ बोल दिया था, तो इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे वो गलती। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर आपको स्किप करना पड़े तो आप क्या स्किप करेंगे? ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर? मैं नाश्ता करना पसंद नहीं करती। नाश्ता मेरी रोज़मर्रा के अ, वक्त का हिस्सा नहीं है। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपका टिकटॉक के अलावा कोई और भी ऐप यूज करती हैं, सोशल मीडिया? मैं इस वक्त किसी भी दूसरे अम, मैं इस वक्त किसी दूसरे शोबे से मुंसलिक नहीं हूँ। वाह क्या बात है बहन। अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या है? मुझे मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ओह, नीचे लिख रहे हैं। अच्छा माल्टा, अल्लाह माल्टा। अच्छा आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा पसंदीदा रंग काला है। आपका फेवरेट पोएट कौन है?
मेरे पसंदीदा शायर एक नहीं बहुत सारे हैं। मैं अहमद फराज को पढ़ती हूँ, मैं परवीन शाकिर को पढ़ती हूँ, मैं जॉन एलिया को पढ़ती हूँ। कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत जबरदस्त। नीचे इन्होंने लिखा भी था कि 2 मिनट आपके पूरे हो गए। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट इस बंदी ने इंग्लिश का एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। आई थिंक आप हमारी सेकंड विनर हैं, मतलब 3 विनर हो गए अब तक। और हानिया आज की हमारी विनर अनाउंस होती हैं। क्लैप फॉर हानिया। बहुत बहुत शुक्रिया, Congratulations, हानिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मजा आया यार, मुझे तो गेम का बहुत मजा आता है। It was not easy. It was Not very easy, I difficult for me. बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एग्जैक्टली, आई नो बहुत मुश्किल होती है। और एंड वक्त पे लाइव शो में बैठ के थोड़ा सा मुश्किल वाकई ज्यादा हो जाता है। चले, अब हम चलते हैं लास्ट सेशन की तरफ। और लास्ट सेशन से पहले आपके दोस्तों की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। टिकटॉक पे पहला दोस्त, पहली सबसे प्यारी दोस्त कौन बनी या कौन बना? जब मैं अपनी लाइव नहीं ऑन करती थी, मैं SAG के पास जाके बैठती थी और वही मेरी पोइट्री इंस्पिरेशन भी बनी। और वो मेरी पहली दोस्त है टिकटॉक से। सिर्फ टिकटॉक से नहीं है, वो एक्चुअल में मेरी फ्रेंड बन गई हैं। हमारी बात होती है और अक्सर इतनी लंबी बातें होती हैं कि 4-4 घंटे हमारी कॉल चलती रहती है। सो SAG मेरी टिकटॉक की पहली बेहतरीन दोस्त है फीमेल में। वो भी मौजूद है यहाँ? SAG आप यहाँ पे हो? अगर आप हैं तो बताइएगा। अच्छा, हानिया कॉपी कैट लोग मिले यहाँ पर आपके? यहाँ ऐसे? अच्छा, ये लड़की है, मैं कब से लड़का समझ रही हूँ। ऐसे, थैंक यू सो मच सिस्टर। ऐसे जी, ओके। मैं SA के आगे जी ढूंढ रही हूँ। अच्छा, आपको रिस्पेक्ट मतलब तमीज वो जो क्या होता है, एहतरामन बोल रही है SAG? जी ऐसा ही है। ओके जी अंसारी भाई, नेक्स्ट सेशन हम लास्ट फ्रेंड्स का पिक करते हैं। अच्छा हानिया, कभी ऐसे आपको कॉपी कैट लोग मिले यहाँ पर आपकी कॉपी करते हुए, क्लेम करते हैं कि जी ये हमारा अपना नया कोई हम लेकर आए हैं ट्रेंड? मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं करती हूँ वो कोई नहीं कर सकता, बट अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे लगे कि ये मुझे कॉपी करना चाह रहा है। अच्छा, कभी आपको ये जो जेलस या हेटर्स अगर कभी टक्कर पड़ते हैं अपनी या किसी और लाइव में, तो आप किस तरह ट्रीट करती हैं उनको? आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं आपको एक रिसेंट वाकया बताती हूँ। मैंने रिसेंटली गेम्स प्ले करना स्टार्ट किए हैं, होस्टिंग स्टार्ट की है। तो पोइट्री ब्रोड से जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक खातून एक दिन आई और मैं गेम प्ले कर रही थी। मेरी अच्छी खासी 40-45 गेम की स्ट्रीक बन गई थी। तो मेरी ब्रोड पे आई, मैंने बड़ा पोलाइटली, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उनका वेलकम किया। कैसी हैं? ठीक हैं, बड़े दिनों बाद नज़र आई हैं। अच्छा जनाब, वो तो बात हो गई। जो अपोनेंट प्लेयर था उसके साथ बड़ी अच्छी गपशप लग रही थी। उससे मैं इंग्लिश बुलवाने की कोशिश कर रही थी और वो छोटा सा बच्चा बेचारा, लाइक इट वाज वेरी फनी। आई वाज नॉट इंसल्टिंग हिम, लेकिन मैं उससे बात बुलवाना चाह रही थी इंग्लिश में ना। तो वो नीचे खातून कमेंट करने लगी कि आप इसको क्यों तंग करिए, इसका पीछे छोड़ दीजिए। और वो साथ में गेम्स भी हो रहे थे ना, साथ में गेम्स भी प्ले हो रहे थे। पोइट्री ब्रॉड की हमारी दोस्त थी। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि अपोजिट जाके प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड। और उधर प्ले करना स्टार्ट किया। मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मेरे पास जो टीम बैठी हुई थी उस वक्त और अभी भी जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक गेम विन की, वो उधर मुसलसल प्ले की जा रही थी। दूसरी गेम स्टार्ट होगी, वो भी मैंने विन कर दी और वो मुसलसल उस साइड पे प्ले कर रही थी। Oh my God. फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं रिस्पेक्ट के दायरे से माजरत के साथ मुझे निकलना पड़ा। फिर मुझे कहना पड़ा कि मुझे पहले से ही आपसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी और मुझे लगता था कि आप जेलस हो, लेकिन आज मुझे मुकम्मल पता चल गया
तीसरी गेम स्टार्ट हुई और तीसरी गेम में उसने ना वहाँ पे अपोजिट प्लेयर को अराउंड 7,000 कॉइन प्ले किए। ओके। और मैं बार बार कहे जा रही हूँ कि मेरी स्ट्रीक नहीं जानी चाहिए, मेरी स्ट्रीक है, मेरी स्ट्रीक है। वो भी छोटा सा बच्चा था, लालच में आ गया। उसने मुझे कहा था कि मैं एग्जिट कर लूँगा, लेकिन वो भी लालच में आ गया था। वो मुसलसल वहाँ प्ले किए जा रही थी। फिर उसके बाद तीसरा मैच भी मैं जीत गई, अच्छे मार्जिन से जीत गई। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद मेरे पे कंट्रोल नहीं रहा। फिर मैंने अपनी लाइव ऑन की और जो मेरे मुंह से निकल सकता था वो निकल गया, लेकिन उसको फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो ऐसे मौके पे आके आपके अगेंस्ट प्ले करना स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने कहा कि उस होस्ट से कहा कि आप हानिया से कहो मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रही हूँ। मैंने कहा आपने मदद करनी है तो किसी और गरीब की मदद करें, इसकी किसी और टाइम मदद करें, नॉट नाउ। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने गेम्स प्ले करना स्टार्ट कर दिए, मुझे ये फील होता है जो लोग दोस्त बज़ाहिर दोस्त बनते हैं और बड़े आपके खैर ख्वाह बनते हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते। और मुझे बहुत सारे अभी ऐसे लोग नजर आए हैं जो सारे ब्लॉक लिस्ट में चले गए। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। पता नहीं हानिया, आपका और मेरा बिल्कुल वो उर्दू में हिंदी में नहीं बोलते स्वभाव हमारा नेचर थोड़ा सा एक जैसा ही लग रहा है। मुझे बहुत जल्दी नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं, और जब तक इतनी जल्दी नहीं आती, माजरत मैं अपने वर्ड थोड़ा चेंज करती हूँ, मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, लेकिन तब तक मेरे नुकसान हो गया हुआ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अल्लाह पे छोड़ दें। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, फिर मैंने जॉब पे निकलना है। सो इफ यू कुड वाइंड अप क्विकली माजरत के साथ। आपके दोस्तों को प्लीज रिक्वेस्ट डाल दीजिए इससे पहले कि हमारी गेस्ट चली जाएं, और मैं अपनी तरफ से भी लोगों को ऐड करूंगी। एक मिनट, बाजीगर आप भी आई थिंक उनकी तरफ से हैं। MS बलोच भाई आप बात करेंगे? तमीम आपकी तरफ से हैं। जिनको मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ बड़े प्यार और शराफत से। ऐसे जी को कीजिएगा और अजीम जी को कॉल पे लीजिएगा। ओके, जब तक ये आ रहे हैं तब तक अंसारी भाई मेरी तरफ से हैं। अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप भी इस फील्ड से हैं, शायरी वायरी लिखते हैं। आप बताएं आपको कैसा लगा आज का हमारे मेहमान का सेशन? आप ब्रोकन को भी कीजिएगा और जी को जब भी तक ये कीजिएगा। फीडबैक देते हैं हम जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये फीडबैक देते हैं मैं सबको पिक करती हूँ। जी अंसारी भाई आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। पश्तो मुझे आती नहीं है जो बाकी उर्दू में सुना, उर्दू में जो सुना वो बहुत अच्छा था। अंदाजे बयान ऐसे जैसे स्टूडियो में था। यस एग्जैक्टली। हाँ अच्छा ओके, मेरी तरफ से भी एक थैंक यू अंसारी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से एक राविन सिस्टर है, उनकी वो गेस्ट पर नहीं आती हैं। वो कह रही हैं कि हानिया योर थॉट्स वर डीप एंड प्योर, यू टच्ड एवरी हार्ट विद ग्रेस एंड काम। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ऊपर इन्होंने लिखा था कि नो वन कैन कॉपी द वन एंड ओनली हानिया सनशाइन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, बाजीगर को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो नहीं आ रहे हैं। और सनराइज प्लीज आप भी आ जाएं, उन्होंने जाना है। तब तक हम ऐसे की तरफ चलते हैं। जी ऐसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी गेस्ट के बारे में और हमारे शो? आपकी गेस्ट तो हमारी जान है। बेशक बेशक। हमारे पास अल्फाज नहीं है हानिया जी के, माशाल्लाह। हमारे पास सिर्फ ढेर सारी दुआएं हैं दिल से। अभी तो अल्फाज थोड़ी से निकालने पड़ेंगे। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ को सलामत रखे, इनको हर बुरी नजर से बचा कर रखे, और अल्लाह ताला इनको हमेशा अपने हिस्सोमान में रखे। बहुत जबरदस्त हैं, लिहाजा ईमान भी बहुत अच्छा इंसान है हानिया। और बस अल्फाज ही नहीं है हमारे पास तो। हानिया जी आई लव यू सो मच। सलामत रहें, खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया जी, सलामत। थैंक यू सो मच। ऐसे और सनराइज आप क्या कहना चाहेंगे? अजीम प्लीज रिक्वेस्ट डालिए आप लोग और बताइएगा। जी सनराइज आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो था, और हानिया जी को तो हम सुनते हैं
Thank you so much for organizing this podcast. तो थैंक बाकी यू आजिम भाई अभी बात कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। तमीम, अस्सलाम अगर आप वालेकुम हैं। आप सब लोगों वालेकुम को। सलाम। वालेकुम सलाम जी। बहुत अजीम, आप हैं? खूबसूरत प्रोग्राम और बहुत बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया आपने, और माशाल्लाह हानी ने अपने सारे जो क्वेश्चन थे उसका बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, क्योंकि ये खूब बहुत अच्छी होस्ट है और यस माशाल्लाह हम लोग जब भी बैठते हैं एंजॉय करते हैं इनके साथ। और जो बातें बोली इनके पास जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है और खूबसूरत बोलती हैं और सबको साथ लेके चलती हैं और यस बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, क्योंकि आजकल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपको जो रिस्पेक्ट दे रहा है आप उसको भी रिस्पेक्ट दें। इससे अच्छी चीज़ बेशक कोई नहीं होती। और हानि को मेरी तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला इसको बहुत आगे लेके जाए। बहुत खूबसूरत इंसान, और ऐसे की सरपरस्ती में ऐसे जो हैं वो उनका भी क्या ही कहना है, खूबसूरत बेशक इंसान है और उन्हीं की शागिर्दी में रही हैं ये, और मैं इनकी शागिर्दी में रहा हूँ। तो हमेशा बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को लेके चलती हैं। गॉड ब्लेस यू हानी। अस्सलाम थैंक यू जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाहत बताइए आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गेस्ट के बारे में? मैं तो अभी आया हूँ, इन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया अभी? शायरी की है तो फिर आप बाजीगर की फीडबैक सुनते हैं, ठीक है चाहत साहब? जी जी, जरूर जरूर जरूर। जी बाजीगर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फेवरेट तो हानिया है ही है, और हम टिकटॉक पे जो है तो इन्हीं के लिए आते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, जो हमें नहीं पता था इनके बारे में हमें पता चल गया है। तो एग्जैक्टली अभी सबसे टाइम कम पहले तो था। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला थैंक यू सो मच बाजीगर, आप लोगों के आने का शुक्रिया और इतनी अच्छी होस्ट का साथ देने का शुक्रिया। जियो जियो हानिया। आपका शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। बाजीगर, थैंक यू सो मच मैं भी आपको। आपके लिए गाना सुनाना चाहता हूँ हानिया जी। शॉर्टकट में, ठीक है? जी जी। वे ओके हानिया वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रहना दूर किते थैंक यू चाहत जा। साहब, आपकी आवाज कानों में इतना दर्द दे रही है कि बस दिल तक जी महसूस हो रहा जी, है। हो जी, ऐसा न बोले, ऐसा न बोले। सनचांद भाई, सनराइज भाई, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, सनराइज भाई के लिए बदो बदी। जितनी जितनी सुरीली आवाज हमारी होस्ट की है ना, आपने उतने कानों में दर्द खोल दिया है। तो इसके लिए एंटरटेनर हूँ। बहुत माजरत आपसे। एमे भाई, मैं एक एंटरटेनर हूँ। जी जी, सनराइज भाई काश मेरे एक पास गाना। कॉइन्स होते अभी शेयर मार देता। नहीं नहीं, कोई बात एग्जैक्टली नहीं, कोई एग्जैक्टली बात कोई बात नहीं, ना होने ना आपने मारना। सनराइज भाई आपके लिए स्पेशल गाना है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए चाहत लड़ी चाहत जी। चाहत जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम हानिया जी को रुखसत करते हैं क्योंकि उन्होंने काम पर जाना है, मुझे थोड़ा वाइंड अप करने दे, फिर हम आपको लेके बैठते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ठीक है, आप मुझे बैठे ही इजाजत दें, रहिएगा। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। नहीं, आप ओके जी। बैठे रहिएगा, मुझे ऑफिशियली वाइंड अप करने दे, अल्लाह हाफिज कहने दे, फिर हम बैठते हैं क्योंकि मुझे ये शोज पोस्ट करने होते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। जी ओके। वुल्फ कह रही हैं यस इज योर एफर्ट ऑलवेज ब्रिंग गुड सोल्स एंड पीसफुल वाइब्स। और नीचे तमीम कह रहे हैं, आपके दोस्त कह रहे हैं कि जी आई थिंक मिस हानिया हैज द बेस्ट अप्रोच टू पोइट्री सो फार, इट मेक्स इट वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू तमीम, बहुत शुक्रिया। जी हानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में अगर आप कुछ कहना चाहें अपने दोस्तों को, मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स को, फैंस को, मेरी टीम को, और 2 मिनट आपके हो गए। जी ज़रूर। पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे दोस्तों की वजह से मैं हूँ। अगर आप जैसे दोस्त मेरे पास ना हो, मेरे पास ना बैठते हो,
तो फिर मुझे अपने स्किल्स जो हैं वो आगे इम्प्रूव करने का कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती। एंड थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मैं हूँ, मेरे में कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है। आपकी अप्रिसिएशन और आपके जो अल्फाज हैं वो मेरे लिए एक दे मीन्स अ लॉट फॉर मी, और वही मुझे आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। हिम्मत। जी जी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे साथियों का होना बहुत ज़रूरी है। अकेले लेके हम लाइव नहीं चल सकते। यहाँ पर ऐसे साथियों का होने से ही हमारी लाइव चलती है और हम कामयाब होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इसी तरह जोड़े रखे। और जो हेटर्स हैं प्लीज़ हेट मत किया करें। छोटी सी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है और वहाँ पर हिसाब होना है आप सबसे। बाजीगर आपने अपनी फ़ीडबैक नहीं लिखी, अगर आप लिख सकते तो एक लाइन में आप अपनी फ़ीडबैक नीचे लिख दें ताकि मैं जाने टाइम वो भी इंक्लूड कर दूँ। मैं हूँ आपके साथ, आपके अपनी होस्ट, आपके अपनी दोस्त, आपके अपने आरजे, मुझे कहते हैं ज़िया राइट्स। दिल की बात ज़िया के साथ आज हमारे साथ थी हानिया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक। और हानिया बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। उस्मान आप लेट हो गए, आज मेरे साथ बहुत प्यारी सी हानिया शायरा मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू हानिया। ज़िया, थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर मी। आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने पॉडकास्ट में मुझे जगह दी, आपने मुझे टाइम दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मान। आप मुझे मेरी लिस्ट में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हानिया को आप फॉलो कर लें। आपको जब भी शायरी सुननी हुआ करे हानिया की लाइव में जाया करें, बड़े मज़े की शायरी होती है। ये आप मेरी लिस्ट में है। सो गाइस, यहाँ गेस्ट को बुलाने का हानिया मकसद भी यही होता है कि जो मेरे लोग हैं वो आपकी लिस्ट में आ जाएं और आपका जो टैलेंट है उन तक पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हानिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया ज़िया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपकी ब्रॉड कामयाब करें, और जो काम आप कर रही हैं अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए। बेशक बेशक। थैंक यू हानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच। जितने भी दोस्त मेरे पास आए, सनराइज, बाजीगर, MH बलोच, ब्रोकन और फेथ, आफ्ताब साहब हैं, सुहेल जट साहब हैं, अदीरा, थैंक यू सो मच, मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सब दोस्तों का ज्ञान जी, मैनी थैंक्स। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। आपको एक और चीज़ बताती चलो, यहाँ पर 70K तो कर दो जालिमों कितने गंदे लाइक्स है। 70K में से सबसे ज़्यादा लाइक्स जो हैं हमारे पास वुल्फ नहीं किनके हैं, राविन सिस्टर के हैं। 70K में से 50K इनके हैं अकेले के। हानिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू राविन सिस्टर। इजाज़त चाहूँगी। ओके, थैंक यू। माज़रत के साथ मुझे थोड़ी सी जल्दी है। नहीं, शाबाश निकले, शाबाश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गेट रेडी फॉर योर वर्क। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।